हर रात जब फोन आपके हाथ में होता है और आप कुछ भी अच्छा महसूस नहीं करते, तभी एक ख्याल आता है, चलो थोड़ा फैब कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, थोड़ा टाइम पास, बस थोड़ी देर तक। पर सच ये है कि उस टाइम तुम्हारे दिमाग में एक जहर खोल रहा होता है। इसे कहा जाता है डोपामाइन हाईजैक। तुम समझते हो कि ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। हर बार जब तुम प्रोन या मास्टरबेट करते हो तो तुम्हारे दिमाग को एक साथ एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, और इस रिवॉर्ड को पाने के लिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार उकसाता है। और शुरू होता है तुम्हारी बर्बादी का पहला कदम। तुम्हारे मसल सिकुड़ने लगते हैं, तुम्हारा फोकस पावर, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारी खुदी, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ बर्बाद होता है और तुम्हें गिल्ट महसूस होता है। तुम खुद से ही नफरत करने लगते हो, तुम पल पल पीछे धकेल दिए जाते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम अंदर से कितने खोखले हो गए हो। तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारे सोचने की ताकत और रफ्तार सब डिस्ट्रॉय होता है। तुम इस एडिक्शन के गुलाम हो जाते हो, वो गुलाम जो हर पल सिर्फ एक मजे के लिए झुक जाता है। और यही है इस दुनिया की असली गुलामी, जो तुम्हें अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्ट रखती है। बार बार किए जाने वाला काम हमारे दिमाग का शॉर्टकट बन जाता है और ये ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह काम करता है। अब सवाल ये है, क्या तुम खुद को कंट्रोल करते हो या एक स्क्रीन तुम्हें कंट्रोल करता है? Why do you get into any bad habits? आखिर तुम्हें प्रोन और मास्टरबेशन की आदत कब और कैसे लग जाती है? अगर लग गई है तो तुम अब तक बाहर क्यों नहीं आ पाते? बहुत साल पहले एक स्टडी की गई जब एक मनोवैज्ञानिक ने आदतों को समझने की कोशिश की, और शुरुआत हुई बिल्लियों से। हर बिल्ली को अपने अपने पिंजरे में रखा गया और ये पिंजरा पजल बॉक्स की तरह डिजाइन किया गया था। इस पजल को सॉल्व करने के बाद पिंजरा खुल जाता था। हर पिंजरे के बाहर बिल्लियों के लिए खाना रखा गया। एक दिन जब बिल्ली पिंजरे के अंदर छेड़छाड़ कर रही थी तो पजल सॉल्व हुआ एंड द डोर इज ओपनेड, तो बिल्ली को बाहर भर पेट खाना मिला। जब बिल्ली को फिर से पिंजरे में रखा गया तो भूख लगने पर वो फिर से वही करने लगी, पंजे मारने लगी, पजल को खुरचने लगी। उसे पता नहीं था ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन जब भी वो सॉल्व होता था तो पिंजरे का डोर खुल जाता था और अब बिल्ली अपनी भूख मिटा सकती थी। और यहीं से सीखने की शुरुआत होती है। हर बिल्ली उस प्रोसेस को रिपीट करने लगी, जिससे उन्हें खाना और आज़ादी मिलती थी। बिल्ली नंबर 12 को पहले बाहर निकलने में 160 सेकंड लगे, फिर 90, फिर 30, करते करते ये प्रोसेस 6 सेकंड तक पहुंचा। और अब जब भी बिल्ली को भूख लगती तो वो चंद सेकंड में बाहर आ जाती, क्योंकि बिल्ली का माइंड अब ऑटोमेटिक था, उसे कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था। यह तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का सबसे बड़े आविष्कारों में से एक। वो बिहेवियर जो हमें सुकून देता है, जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं, और जो हमें तकलीफ देता है उससे हम दूर भागते हैं। इस स्टडी से साबित होता है कि आदतें यूं ही नहीं बनती। हर बार जब हमारा दिमाग किसी प्रोसेस को रिवॉर्ड से कनेक्ट करता है, ऐसा रिवॉर्ड जो हमारे माइंड को गुड फील कराता है, यही वजह है ह्यूमन माइंड उस चीज के पीछे भागता है जिससे उसे पिछली बार अच्छा फील हुआ था। जब हम किसी काम को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा माइंड उस काम को बिना एनर्जी खर्च किए तेजी से करना सीख जाता है। इसकी हर एक आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, किसी रिवॉर्ड से जुड़ी है, और उस रिवॉर्ड को हमारा माइंड अनकॉन्शियसली हासिल करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि हम उस एडिक्शन को फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। जब भी आप किसी काम को बार बार करें तो ये याद रखें कि एक दिन ये अनकॉन्शियसली हो जाएगा, चाहे वो बार बार फोन चेक करने की आदत हो या बिना वजह खाते रहने की। याद करें उस बिल्ली को जो बार बार पजल से छेड़ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि मेरी भूख इस पजल को सॉल्व करने से मिटेगी। इसी तरह एक मास्टरबेशन एडिक्ट पर्सन की भूख है वो आखिरी झटका, जब उसके माइंड से एक साथ बहुत सारा डोपामाइन रिलीज होता है एक ही पल में। इस लेवल की सेटिस्फेक्शन और फीलिंग ही वो चीज है जो एक इंसान को अपना एडिक्ट बनाता है। जिस पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन को तुम सिर्फ एक स्ट्रेस रिडक्शन मानते हो, वो तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देता है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा अटेंशन सब बर्बाद होता है। यही वजह है कि आज के मैन वीक, डिस्ट्रैक्ट और कुछ भी हासिल करने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि वो मेंटली बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनका दिमाग बड़ी बड़ी बातों को नहीं झेल पाता, नहीं सीख पाता, नहीं समझ पाता। आज के मैन कंफर्ट ढूंढते हैं, कहाँ उन्हें आराम मिले वो वहीं बैठना चाहते हैं। इस लत से बचने का तरीका है कि तुम इस रिवॉर्ड को रिवॉर्ड समझना बंद कर दो। Pornography turns from a casual interest to an addictive, obsessive. The largest sex and porn addiction clinic in the country says it is now treating more workers who watch up to 14 hours of porn a day. My dirty little secret was that I was addicted to pornography for years. The production of millions of pornographic images of children being sexually abused. You build that monster inside your head. That's right. So I can see where you're going on the pornography. People are addicted to it. Sex on our phones as we want. That's entirely unnatural. Our ancestors, our grandparents, have never seen as many naked people as we have seen in our day and age within nearly 5 minutes. You can procreate with your hand, then there's no way that masturbation could be something that's naturally occurring. People do it as somewhat of a shortcut to actual sex. It is for you to go out and meet a partner, marry them, and then mate with them, and that's how you actually procreate. So that's something that could be a natural need, but as far as masturbation with your own hand, that makes absolutely no sense. I doubt that could ever be a natural need.
याद है जब तुम्हारे हाथ में फ़ोन होता है तो सडनली स्क्रीन के ऊपर एक लड़की आती है जिसका बॉडी पोस्चर इतना सटीक होता है कि आप चाहकर भी उस रील को ऊपर नहीं कर पाते। वो एक ही पल में तुम्हारा सारा अटेंशन ग्रैब कर लेती है और शुरू होता है माइंड से डोपामाइन रिलीज होने का प्रोसेस। डोपामाइन एक हार्मोन है जो इंसान को अंदर से ही सुकून महसूस कराता है, एक ऐसा सुकून, एक ऐसी फीलिंग जो बाहर नहीं मिलती। डोपामाइन एक ज़बरदस्त हार्मोन है, लेकिन अगर ये बार बार और बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाए तो आपकी मेंटल हेल्थ ओवरऑल बॉडी के लिए खतरा बन जाता है। तो जैसे ही स्क्रीन पर एक लड़की आती है वो क्या करती है, बस आपके माइंड के साथ छेड़ती है, तभी आपको पहली किक मिलती है। तो वो पोर्नोग्राफी एंड डू मास्टरबेट। हाँ ब्रो, यस, यही रियलिटी है। अगर आपने एक ही पल में उस रील को ऊपर नहीं किया तो आप फंस गए और आपको लगता है कि कंट्रोल आपके हाथ में है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तुम समझते हो कि मेरे सामने कोई नाच रही है और अपना जिस्म दिखा रही है, वो भी फ्री में, लेकिन फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। बदले में आपसे आपका टाइम, फोकस, एनर्जी और अटेंशन ली जाती है, क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में कमज़ोर, एक गुलाम बना के रखना है। डोपामाइन डजंट केयर अबाउट व्हाट आर यू डूइंग। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो। जब भी तुम अच्छा महसूस करते हो तो समझ लो कि ब्रेन ने डोपामाइन पहले ही रिलीज़ कर दिया। यही केमिकल तुम्हारे माइंड के लिए एक रिवॉर्ड है। इस रिवॉर्ड को पाने के लिए तुम्हें माइंड कंट्रोल करता है। अगर इसे आज नहीं रोका गया तो फ्यूचर में तुम रिग्रेट करोगे और ये रिग्रेट तुम्हें बहुत दर्द देगा। काश मैंने अपनी जवानी का सही इस्तेमाल किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर तुम आज ही खुद को बदलना चाहते हो तो उन सभी चीज़ों से कट ऑफ हो जाओ जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो इंस्टा की नोटिफिकेशन है या उन दोस्तों की कॉल जो खुद तो बर्बाद है ही, साथ में आपको भी कर देंगे। याद रखना, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट बुरा है तो उसे बदलो, बिकॉज इट इफेक्ट योर माइंड। ह्यूमन माइंड उसी तरह रिएक्ट करता है जैसा एनवायरनमेंट होता है। अगर फ़ोन हाथ में लेते ही तुम्हारे सामने फौश तस्वीरें आती है तो उसके एनवायरनमेंट को बदलो, एल्गोरिदम को बदलो, क्योंकि हर बार जब तुम प्रोन देखते हो तो सिर्फ डोपामाइन ही रिलीज नहीं होता, बल्कि और एक चीज़ एक्टिव होती है और बढ़ जाती है जिसका नाम है डेल्टा फॉस्बी। ये एडिक्शन को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाता है। ये उन लोगों में पाया जाता है जो ड्रग एडिक्ट हो। ये रिवॉर्ड सिस्टम को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है ताकि जब भी तुम प्रोन देखो तो तुम्हें मज़ा मिलता रहे। और ये डेल्टा फॉस्बी ब्रेन को ट्रिगर करता है कि चल प्रोन देखने का टाइम हो गया। यही वो पॉइंट है जहाँ एक नॉर्मल हैबिट एडिक्शन में बदल जाती है। डेल्टा फॉस्बी तुम्हें लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस नहीं करने देता, बल्कि इंस्टेंट प्लेजर चाहता है। यही वजह है कि आज तुम किताब नहीं पढ़ पाते, डिसिप्लिन नहीं रह पाते। डेल्टा फॉस्बी को कैसे हराए? जिस तरह बार बार प्रोन देखने से यह मजबूत होता है, उसी तरह नो फैब इसे हराता है। पहले 10 दिन मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। ब्रेन जोर लगाएगा, लेकिन तुम्हें लड़ना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे डेल्टा फॉस्बी का कंट्रोल कम हो जाता है। तुम्हारे रिवॉर्ड सिस्टम में नॉर्मल डोपामाइन बैलेंस आता है। फिर तुम अपनी बुरी आदत को छोड़कर भी खुशी महसूस करोगे। तुम्हारी मैन पावर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है कि तुम लाइफ में बाकी लोगों से आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। क्या तुम इसे छोड़ना चाहते हो या बस छोड़ने की बातें करते हो और इंस्टेंट प्लेजर पाने के गुलाम बन जाते हो? तो आज से ही अपना सफ़र शुरू करो और लड़ो अपनी बुरी आदतों से। आदतें बदल सकती है अगर आपने 1 महीने तक नो फैब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अक्सर वो लोग इस एडिक्शन के गुलाम हो जाते हैं जिनकी लाइफ में कोई रेस्ट नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, या अगर हो भी तो वो ऐसा ही जिसके पीछे कोई क्लैरिटी नहीं है। बस ऐसे ही कहीं से इंस्पायर होकर तुम उसे अपना समझते हो। जब उन गोल्स पर काम करना होता है तो तुम अपना मूड चुराते हो। तुम्हारा मूड नहीं होता, तुम्हारा ब्रेन करना ही नहीं चाहता। तुम्हारे पास एक डेली रूटीन सिस्टम नहीं है। तुम कभी इंस्टा खोल लेते हो, कभी यूट्यूब, तो कभी गेम खेलने लगते हो। जब इन सब से तुम्हारा मन नहीं भरता तो लास्ट ऑप्शन बचता है तुम्हारे लिए हाई प्लेजर पाने का, और वो है प्रोन या मास्टरबेशन। ये करके तुम सो जाते हो। अगले दिन फिर यही रूटीन, तुम इसी सर्कल में घूमते रहते हो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम खाली हो, तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है, और इसी खालीपन को भरने के लिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें छोटे छोटे प्लेजर सजेस्ट करता है। चलो फोन चला लेते हैं, रील्स देख लेते हैं या यूट्यूब पर कोई नई मूवी देखते हैं, और तुम दिन भर अपना टाइम पास ऐसे ही करते हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप दिन भर खुद को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें ऐड करो जो तुम्हें बिल्ड करे और मास्टरबेशन से रोके। दुनिया का हर इंसान चाहता है उसकी लाइफ में आनंद हो, उसे बस सुख मिले, और इसी चक्कर में वो ऐसी ऐसी चीजें करता है जो उसकी लाइफ में थोड़ी पल के लिए तो सुकून लाते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म बुरा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। एक कोट है, यू कैन नेवर क्योर हंगर बट यू कैन ऑलवेज चूज टू ईट बेटर। ये कोट खाने के बारे में नहीं था, ये तुम्हारे जीवन के बारे में है। जिस तरह तुम अपनी भूख को नहीं रोक सकते, उसी तरह तुम अपनी ख्वाहिशों को नहीं रोक सकते, लेकिन उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तुम सही रास्ता चुन सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम बुरी चीजों का एडिक्ट हो जाओ। एक पियानिस्ट प्लेजर पाने के लिए पियानो बजाते बजाते उसी में गुम हो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर गया। वहीं एक नशेड़ी खुद को नशे में गुम कर लेता है। एक डांसर डांस करके खुद को सेटिस्फाई करता है। क्लास का टॉपर पढ़ाई करके खुद को सेटिस्फाई करता है, और तुम नोलियाबाज प्रोन या मास्टरबेशन करके खुद को सेटिस्फाई करते हो।
हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स हर उस चीज को महसूस करते हैं जो तुम देखते हो। जब तुम फोन देखते हो तो ब्रेन को लगता है कि तुम कर रहे हो, जिससे तुम्हारा सेक्सुअल प्रिंट बदलने लगता है। दिमाग पूरी बॉडी तक ये सिग्नल फॉरवर्ड करता है कि कुछ बदल रहा है और बॉडी के सेक्सुअल हार्मोन एक्टिव होते हैं। फिर आप चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाते और मास्टरबेशन करके ही दम लेते हैं। जितना आप खुद को इसमें इन्वॉल्व करते हैं उतना ही ये एडिक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपका सेक्सुअल डिसेंसिटाइजेशन वीक पड़ना शुरू हो जाता है। आखिरकार आप रियल इंटीमेसी में वो सेटिस्फेक्शन नहीं पाते जो मिलना चाहिए। अपोजिट सेक्स में तुम अट्रैक्शन महसूस नहीं करते क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एडिक्ट है वर्चुअल पिक्चर्स का। मिरर न्यूरॉन्स हर चीज को इमिटेट करते हैं। जब तुम रियल इंटरकोर्स करोगे तो तुम वीक पड़ जाओगे। सो बी केयरफुल एंड इम्प्रूव योरसेल्फ डे बाय डे।